हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ अपडेट्स गाइज। आज की इस वीडियो में हम 3D टेक्स्ट लोगो क्रिएट करेंगे, वो भी अपने पिक्सआर्ट एंड्रॉइड के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पे लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो न्यू पिक्सआर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसको पहले क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना सा आपने क्रॉप करना है 3:2 में और यहाँ से डन करना है। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से आपने एक PNG ऐड करनी है। ठीक है ना, अरेजेबल PNG मैंने दी हुई है आपको, ये वाली PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको इस पूरे बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद दोबारा से दूसरे स्टेप में आपने क्या काम करना है, शेडो पे जाना है। शेडो पे जाके इसकी ओपेसिटी और ब्लर को आपने फुल करके पहले एडजस्ट करना है, लेकिन फिर उसके बाद इसके ब्लर को आपने कम करना है, 40 रखना है और ओपेसिटी को 100 रखना है। और पोजीशन पे जाके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। जो हॉरिजॉन्टल है वो आपने रखना है 100 रख के आप सेट करो और जो वर्टिकल है 92 रखो। उसके बाद टेक्स्ट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो मर्जी आप लिखना चाहते हो। यहाँ से आपने इसको डन करना है। अब मेन काम जो टेक्स्ट में होता है वो फ़ॉन्ट वाला होता है। तो ऊपर एक एरो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इस एरो पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद माई फ़ॉन्ट्स पे आपने जाना है, पहले वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। अब ये वाला फ़ॉन्ट आपके पास नहीं है, फ़ॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वाली वीडियो आपने मेरी वॉच करनी है कि किस तरह से आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट को ऐड कर लिया है। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद बेशक बाहर आ जाए, मैं आगे आपको बताता हूँ आप इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकती हो। उसके बाद आपने कलर पे जाना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या काम करना है, जो पीछे वाली जो PNG हमने ऐड की उस पर आपने टैप करना है और इरेज पे जाके आपने इसको जो हार्डनेस को फुल करना है और उसके साइज़ को छोटा करके यहाँ से आपने जो टेक्स्ट बाहर मारा जा रहा है उसको आपने इरेज कर लेना है। ठीक है ना, इसको फालतू एरिया जो आ रहा है PNG वाला, ठीक है ना, टेक्स्ट के ऊपर, उसको आपने इरेज करना है ताकि ये बिल्कुल अलग लगे, अलहदा लगे अपने बैकग्राउंड से। ठीक है, जो PNG हमने ऐड किया उससे बिल्कुल अलहदा लगे। तो यहाँ से हमने ये इसको अरेज कर दिया, ये डन हो चुके हैं। उसके बाद आपने इस पर टैप करना है, कलर पे जाना है, कलर पे जाके टेक्सचर पे जाना है। टेक्सचर पे जाके ये आपको एक आइकन ऐड फोटो वाला मिलेगा, इस पर आपने टैप करना है और ये वाली जो वुड वाला जो टेक्सचर है ये आपने ऐड कर लेना है सेम टू सेम। ठीक है ना, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपने नीचे शेडो वाले ऑप्शन पर जाना है, वही वाला सेम प्रोसेस करना है। एडजस्ट पे जाना है, इसकी ओपेसिटी को 100 रखना है और इसकी जो ब्लर है उसको आपने रखना है 40 और 30 के दरमियान में रखना है। ठीक है ना, और पोजीशन पे जाके इसे हॉरिजॉन्टल 108 और जो वर्टिकल 104 अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपने इसको शेडो ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है ना, इसकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा आपने चेंज नहीं करना है और यहाँ से हमने इसको डन कर देना है। ये हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने ग्रेडिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग टूल्स पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हमने इसको क्या काम करना है, क्लैरिटी पे जाके इसकी हल्की सी क्लैरिटी को आपने इंक्रीज़ करना है। सेचुरेशन पे जाके इसकी सेचुरेशन को आपने हल्का सा इंक्रीज़ करना है ताकि इसकी कलर आ जाए। हाईलाइट्स को आपने कम करना है और शेडो को आपने हल्का सा बढ़ाना है। ठीक है ना, इतना नहीं बढ़ाना है, तकरीबन 10 और 12 रखना है और टेम्परेचर को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, 10 रख देना और यहाँ से इसको डन कर देना है। ये हमारे जो आप लोगो चेक करें इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग कैसी लग रही है। उसके बाद आपने दोबारा से क्या काम करना है, अब हमारा जो लोगो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपने क्या काम करना है, इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाके सिंपल पे जाके यहाँ से आपने शार्पनिंग वाला एक इफेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपको लास्ट पे इस जगह पे मिल जाएगा। ठीक है ना, शार्पन वाले इफेक्ट पे आपने टैप करना है और उसकी फेड को आपने एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। उसकी फेड को मैं यहाँ से 80 रखता हूँ। ठीक है, 80 और 90 के दरमियान में रख के आपने यहाँ से डन करना है। ड्रा वाले टूल से इसको सेव कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।